नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज अपन देखने वाले हैं भौतिकी में प्रयुक्त आधारभूत गणित यानी फिजिक्स में जो बेसिक मैथ काम आएगा उसको अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। अपने लिए क्यों ज़रूरी हो जाता है? फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक उसका कॉन्सेप्ट, एक उसकी कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट अपने को कई बार बहुत अच्छे से आता है, लेकिन अपन कहाँ पे अटक जाते हैं? कैलकुलेशन के भाग में। कैलकुलेशन अपन सही से नहीं कर पाते। तो उसी कमी को दूर करने के लिए अपन सबसे पहले फिजिक्स में जो आधारभूत गणित काम आएगा उसी को तो देख लेते हैं, जिससे अपने क्वेश्चन के सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ अपन इसमें सबसे पहले त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति में अपन सबसे पहले बात करें कोण की। भाई कोण क्या होता है? तो चलिए कोण को समझने के लिए अपन कहते हैं कि एक बिंदु लीजिए, ये बिंदु O है, ये फिक्स है, और इससे एक सरल रेखा बनाइए OX। ठीक है भाई, OX बनाया। अब ये जो X है, X के शीर्ष बिंदु को यहाँ से पकड़िए, O बिंदु को स्थिर रखिए और घुमा दीजिए किसकी तरफ? P की तरफ। यानी अपन ने इसको P की तरफ घुमा दिया। ठीक है, कौन सी दिशा में घुमाया? तो आपने कहा घड़ी की उल्टी दिशा में, और घड़ी की उल्टी दिशा क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन कह सकते हैं कि O को स्थिर रखते हुए इस X के शीर्ष वाले बिंदु को P की तरफ जब घुमाएंगे तो जितना ये जो घूर्णन आएगा उसी घूर्णन को अपन कोण कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि O को स्थिर रखते हुए X के इस शीर्ष वाले बिंदु को पकड़ते हुए और P की तरफ जब अपन घूर्णन करें तो जो घूर्णन होगा वही आपका कोण होगा। चलिए परिभाषा इतनी बहुत है। अब अपन समझते हैं कि इसका सूत्र क्या होगा। तो अपन सीखते हैं वृत्त के अंदर, ये वृत्त का केंद्र होगा। इस केंद्र से आप क्या खींचिए, इस तरीके से ये वाली त्रिज्या बनाइए। ठीक है, ये सेंटर होगा, ये त्रिज्या होगी। तो अपन कह सकते हैं कि इस त्रिज्या के शीर्ष बिंदु को वापस से घूर्णन दीजिए, और अपन कह सकते हैं जब इसको घूर्णन दिया तो ये पहुंच गई यहाँ पे। तो प्रारंभिक स्थिति ये थी, अंतिम स्थिति ये है, और घूर्णन दिया अपन ने इतना, और ये जो घूर्णन होगा वही आपका कोण थीटा होगा। ठीक है, इसके अंदर अपन देखें तो ये क्या होगा? तो अपन कह सकते हैं ये त्रिज्या होगी, तो इसको स्मॉल r से दर्शा देते हैं, ये त्रिज्या होगी। ठीक है, और अपन यहाँ पे एक बात देखें तो ये वाली जो चीज़ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली आपको दिखाई दे रही होगी, इसको अपन कह रहे हैं चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई को अपन L से दर्शा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपन कोण की परिभाषा लिखें कि कोण क्या होगा। तो कोण होता है कोण बराबर में चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर क्या होगा? चाप बटा त्रिज्या। और कोण को अपन दर्शाएंगे थीटा से, तो थीटा बराबर क्या हो गया? L बटा R। इस सूत्र को याद रखिए कि कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, और थीटा बराबर अपन कह सकते हैं कि L बटा R। और ये जो कोण का मापन जिस इकाई या मात्रक में करेंगे वो अपन यहाँ पे रेडियन लेंगे। किस में लेंगे? रेडियन। और अपन जानते हैं कि जो रेडियन है वो कोण का SI मात्रक है। रेडियन क्या है? कोण का SI मात्रक है। SI मात्रक है। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। तो अपन ने कहा कि कोण बराबर क्या होता है? चाप बटा त्रिज्या। थीटा बराबर L बटा R। L यहाँ पे अपना चाप का लंबाई होगा, R आपकी त्रिज्या होगी, और थीटा का जो मान यहाँ से प्राप्त होगा वो आपको किस में प्राप्त होगा? रेडियन में। ठीक है, ध्यान दीजिए कि थीटा का मान अपन किस में रखेंगे? रेडियन में। रेडियन और डिग्री में आपको आगे अच्छे से सिखा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं कि कोण का मापन किन दो दिशाओं में करेंगे। तो अपन कह सकते हैं यदि रेखा वामावर्त वामावर्त का मतलब प्यारे दोस्तों होता है एंटी क्लॉकवाइज। वामावर्त क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमे तो कोण को कैसा लेंगे? कोण को लेंगे धनात्मक यानी पॉजिटिव। कैसा? पॉजिटिव। और यदि दक्षिणावर्त दिशा में घूमे, कैसी दिशा में? दक्षिणावर्त दिशा में घूमे तो कोण को लेंगे ऋणात्मक। कैसा लेंगे? ऋणात्मक। और दक्षिणावर्त को क्या कहते हैं? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमे तो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो पॉजिटिव। समझ में आ गया? चलिए इसको डायग्राम से भी समझा देते हैं। अपन कह सकते हैं कि देखिए जैसे इस तरीके से अपने पास चतुर्थांश है। ठीक है, इस तरीके से अपने पास क्या है? चतुर्थांश है। अब क्या करते हैं कि अपन कोण का मापन कहाँ से करेंगे? तो कोण का मापन करेंगे धनात्मक x से। तो अपन कह सकते हैं ये वाला हो गया आपका धनात्मक x। ठीक है, इससे अपन कौन सी दिशा में घूमे? घड़ी की उल्टी दिशा में। तो घड़ी की उल्टी दिशा ये हुई, तो ये वाला अपन घूम गए किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो कोण आएगा
वो प्लस का थीटा होगा, यानी धनात्मक होगा। यदि ये 30 डिग्री है तो किस में लिखेंगे, ये 30 डिग्री प्लस का 30 डिग्री। तो ये वाला अपन कह सकते हैं कौन सी दिशा में घूमा, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। इस वजह से इस कोण को अपन कौन सा कोण बोलेंगे, धनात्मक कोण, धनात्मक कोण, धनात्मक कोण बोलेंगे। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए अपन एक कोण का मापन और करते हैं और कोण का मापन धनात्मक अक्ष से करेंगे, तो ये वाली हो गई आपकी धनात्मक एक्स अक्ष। ठीक है। इससे अपन कोण का मापन करें तो इस बार कोण का मापन अपन कर रहे हैं इस तरीके से, तो ये दिशा हुई आपकी क्लॉकवाइज, और जब क्लॉकवाइज होगा तो आपका कोण कैसा होगा, ऋणात्मक। तो क्लॉकवाइज दिशा में जब भी घूमो तो कोण कैसा, तो आपका ऋणात्मक कोण, नेगेटिव कोण। समझ में आ गया। तो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धनात्मक, क्लॉकवाइज दिशा में ऋणात्मक, ये चीज़ें भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कोण के मात्रक क्या होंगे। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोण का मात्रक 1 डिग्री होता है और एक क्या होता है, रेडियन होता है। इसमें आपको किसी को भी दिक्कत नहीं है कि एक होगा आपका डिग्री और एक होगा रेडियन। आपको याद ये रखना है कि जो समतल कोण होता है उस समतल कोण का SI मात्रक कौन होता है, रेडियन। तो ये अपन कह सकते हैं कोण का SI मात्रक है। ये थोड़ी सी बात आप एक याद रखिए यहाँ पे, कोण का SI मात्रक रेडियन। अब देखिए कुछ रिलेशंस है, उनको अपन ध्यान देते हैं। अपन कहें कि वृत्त में अपन एक पूरा घूर्णन करें, पूरा घूर्णन करें, यानी एक पूर्ण घूर्णन करें, तो उसमें अपन कितना घूमते हैं, तो उसमें अपन घूमते हैं 360 डिग्री। और यदि रेडियन में बोले तो वो होगा आपका 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। ये बात आपको समझ में आ गई। और रेडियन का इंग्लिश में सिंबल RAD लिखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। एक घूर्णन बराबर 360 डिग्री या फिर 2 पाई रेडियन। क्या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए एक संबंध ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 पाई रेडियन बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। क्या अपन यहाँ से कह सकते हैं कि पाई रेडियन बराबर कितना होगा, 2 का भाग लगा दीजिए, 180 डिग्री। क्या और भी संबंध लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं। आपसे पूछ लिया जाए यहाँ से कि 1 रेडियन बराबर क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा 180 डिग्री बटा पाई। जब 180 में पाई का भाग देंगे तो जो ये लगभग मान आएगा वो 57.3 डिग्री आएगा। चलिए इस तरीके से अपन ने कहा 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री और 1 रेडियन बराबर 57.3 डिग्री आ गया। इसके अलावा ये संबंध भी आपको याद रख लेना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर में कितने होते हैं, 60 मिनट। इसको NCERT जो लिखता है वो ऐसे लिख सकता है 60 आर्क मिनट। याद रखिएगा 60 आर्क मिनट इसका पुकारा जाता है। इसी तरीके से अपन कहें कि 1 मिनट बराबर कितने, तो आप कहोगे 60 सेकेंड, या इसको लिख सकता है 60 आर्क सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि किसको क्या बोलना है। तो अभी तक मैंने जो संबंध बताया उसमें आपको याद क्या क्या रखना है। देखिए एक तो आपको याद रखना है ये वाला कि 2 पाई बराबर 360 डिग्री, एक आपको याद रखना है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, और एक आपको याद रखना है 1 रेडियन बराबर, ये तो याद हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो इस तरीके से आपको ये चारों संबंध जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, जो कई बार क्वेश्चंस में काम आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपन देखते हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे या फिर रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ डिग्री से रेडियन को बदलना, कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलें। तो इसके लिए अपन अभी एक संबंध देखा। क्या देखा, अपन ने कहा कि 180 डिग्री बराबर कितना था, तो आपने कहा पाई रेडियन था। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन था। यहाँ से मैं कहूँ कि आप 1 का मान निकालो तो आप कहोगे 1 बराबर तो पाई अपॉन 180 डिग्री और इसके रेडियन तो यहाँ होगा। तो यहाँ से अपन ये संबंध बोलते हैं कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 डिग्री का गुणा करते हैं। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 डिग्री से गुणा करते हैं। फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं, जैसे मैं पहला एग्जांपल लूँ कि आपको ये कोण दिए हैं और इन सभी कोणों का मान डिग्री में है। आपको क्या करना है, इनको रेडियन में बदलना है। जैसे पहला अपन एग्जांपल लें, पहला है 30 डिग्री। आप कह सकते हैं यहाँ से डिग्री हटाना है, रेडियन लाना है, डिग्री हटाना है, रेडियन लाना है। तो अपन कह सकते हैं डिग्री ऊपर है तो यहाँ पे अपन को डिग्री नीचे लिखेंगे, तभी तो डिग्री से डिग्री हटेगा और रेडियन बच जाएगा। तो याद रख सकते हैं कि पाई अपॉन 180 से गुणा कर दो। तो पाई अपॉन 180 डिग्री से गुणा किया तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ से 0 से 0 तो पाई बटा 6 रेडियन इसका मान आ जाएगा।
तो बड़ा आसान है चेंज करना। इसी तरीके से अपन चेंज कर सकते हैं दूसरा 45 डिग्री को। तो 45 डिग्री के लिए क्या कह सकते हैं, 45 डिग्री और डिग्री हटाने के लिए अपन कह सकते हैं पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ से कह सकते हैं अपन 45 में 180 में 45 का भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, तो ये आएगा पाई बाय 4 रेडियन। बड़ा आसान है ये तो। और इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि 60 डिग्री, और 60 डिग्री बराबर अपन लिखें तो 60 डिग्री गुणा में पाई बटा 180 डिग्री। तो यहाँ से कह सकते हैं ये उत्तर आएगा आपका पाई बाय 3 रेडियन। क्या इसी तरीके से और कर सकते हैं। तो चौथा क्वेश्चन अपना है 90 डिग्री। 90 डिग्री को अपन लिख सकते हैं इस तरीके से कि 90 डिग्री को चेंज करें तो पाई अपॉन 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। और इसी तरीके से आप कह सकते हैं 120 डिग्री को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 120 डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए देखिए 120 डिग्री गुणा में आपको क्या करना है, पाई अपॉन 180 डिग्री। डिग्री से डिग्री कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, तो यहाँ पे कह सकते हैं 2 पाई बाय 3 और रेडियन। इसी तरीके से आप कह सकते हैं लास्ट 135 डिग्री, और 135 डिग्री को चेंज करने के लिए आप कह सकते हैं 135 डिग्री गुणा में पाई अपॉन 180 डिग्री। जब इसको सॉल्व करेंगे 5 का भाग इसमें देंगे दोनों तरफ, तो अपन कह सकते हैं ये आएगा आपका 3 पाई बाय 4 रेडियन। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपने डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन सीख लिया, जो कि काफ़ी आसान था। सिंपल सा होता है, डिग्री हटाना है तो पाई अपॉन 180 डिग्री से गुणा कर देना है, आपका आंसर रेडियन में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अपन इसका उल्टा प्रोसेस सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखें। तो आगे अपन ये देख रहे हैं कैसे, हाँ, रेडियन को डिग्री में बदलें। रेडियन को डिग्री में बदलें, तो इसके लिए भी अपन याद रख सकते हैं कि भाई इस बार क्या बदलना है, इस बार अपने को रेडियन को डिग्री में बदलना है। रेडियन को डिग्री में बदलना है, कैसे करेंगे देखो। अपन कह सकते हैं कितना रेडियन, बोला पाई रेडियन। पाई रेडियन बराबर कितना होता है, तो आपने कहा 180 डिग्री यह होता है। लेकिन इस बार आपको लाना क्या है, लाना क्या है, देखिए पिछली बार भी अपन ने, देखो पिछली बार अपन ने क्या बदला, डिग्री को रेडियन में, डिग्री को रेडियन। इस बार क्या बदल रहे हैं, रेडियन को डिग्री में। तो इस बार डिग्री दिखना चाहिए, डिग्री आना चाहिए। तो पाई रेडियन बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो मैं कहूँगी 1 बराबर कितना होगा, तो 1 रेडियन बराबर आप कह सकते हैं कि 180 डिग्री बटा में पाई। ठीक है, अब देखो इस तरीके से ये अपना प्रूव हो गया। अब पहला जो क्वेश्चन अपना है कि पाई बाय 4 को बदलो, पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 किस में है, रेडियन में। तो पाई बाय 4 को आप बदलना चाहते हैं डिग्री में, तो 180 डिग्री बटा पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 180 डिग्री में 4 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 45 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से पाई बाय 6 और पाई बाय 6 को बदलेंगे, तो पाई बाय 6 गुणा में 180 डिग्री बटा पाई, पाई से पाई कट गया, और इसमें अपन भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 30 डिग्री। इसी तरीके से पाई बाय 3 अपन कह सकते हैं क्या होगा, पाई बाय 3 गुणा में 180 डिग्री बटा पाई, तो पाई से पाई कट गया और यहाँ से आएगा 60 डिग्री। और इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं 3 पाई बाय 4। इसको आपको किस में बदलना है, इसको बदलना है आपको इसमें डिग्री में, तो 180 डिग्री बटा पाई, पाई से पाई कट गया, और आप यहाँ कह सकते हैं कि 180 में 4 का भाग देंगे 45, 45 को 3 से गुणा करेंगे तो 135 डिग्री। तो ये आसान से है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्ट और बहुत जल्दी से आना चाहिए, जैसे 2 पाई बराबर 360 डिग्री, 2 पाई बराबर 360 डिग्री, पाई बराबर बोलो 180 डिग्री, पाई बाय 2 बराबर बोलो 90 डिग्री, पाई बाय 4 बराबर बोलो 45 डिग्री, पाई बाय 3 बराबर बोलो 60 डिग्री, पाई बाय 6 बराबर बोलो 30 डिग्री, और 2 पाई बाय 3 120 डिग्री। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, आपको कन्वर्जन की कभी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आपका काम डायरेक्ट ही चल जाएगा। बहुत आसान सी चीज़ें होती हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे पाई बाय 4 को अपन बदलें तो दूसरा तरीका भी हो सकता है कि जैसे पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 है, पाई बराबर कितना होता है 180, 180 में 4 का डिवाइड करो, सिंपल सी बात है 45 ही आएगा। तो ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कन्वर्जन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपकी हैबिट में ये चीज़ें बड़ी आसानी से आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कन्वर्जन सीख लिया। अब आगे इस पे अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उसी पे एक न्यूमेरिकल अपन ले रहे हैं। देखिए ये आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिए गए वृत्तीय चाप की लंबाई, यानी अपन कहते हैं कि ये जो भई है ये क्या है, ये आपके चाप है, यानी चाप की
लंबाई है, तो चाप की लंबाई है जिसको अपन L से दर्शाते हैं, जिसका मान आपको दिया गया है पाई सेंटीमीटर। इसके केंद्र पर बनाया गया कोण रेडियन और डिग्री में ज्ञात करो। और इसके साथ साथ अपने को यहाँ पे त्रिज्या का मान भी दिया है कि r बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि थीटा बराबर में L बटा क्या होता है, r होता है। थीटा बराबर यानी कोण बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या है। तो थीटा बराबर में L क्या होगा, L की जगह रखिए तो L होगा पाई सेंटीमीटर और R क्या होगा 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया और थीटा बराबर आ गया पाई बटा 6। और आपको पता है कि ये जो थीटा होगा वो किस में होगा, रेडियन में होगा। तो अपन कह सकते हैं यहाँ से थीटा का जो मान आ रहा है ना, वो आ रहा है पाई बटा 6 रेडियन, पाई बटा 6 रेडियन। तो रेडियन में तो आ गया पाई बटा 6। और अब चाहिए अपने को डिग्री में, तो डिग्री आपको कन्वर्ट करना आता है कि डिग्री में इसका मान कितना होगा। तो बड़ा सिंपल है, पाई बाई 6 तो आपको याद ही है 30 डिग्री, या फिर कन्वर्ट कर लो पाई बाई 6। डिग्री में आपको बदलना है तो क्या करेंगे, 180 डिग्री बटा पाई। आपको कन्फ्यूजन इतनी चीज़ का होगा कि 180 बटा पाई या पाई बटा 180। आपको चाहिए डिग्री में, तो डिग्री ऊपर रखना है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और आप यहाँ पे कह सकते हैं 30 डिग्री इसका आंसर होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बट एक बात याद रखिए कि थीटा बराबर L बटा R में थीटा किस में होगा, रेडियन में होगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 डिग्री, 1 आर्क मिनट और 1 आर्क सेकंड के कोणों का मान रेडियन में क्या होगा, ये आपको बताना है। किसमें चाहिए, रेडियन में। तो अपन सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 1 नंबर क्वेश्चन अपने को क्या बोला है कि जो 1 डिग्री है उस 1 डिग्री का मान रेडियन में कितना होगा, ये आपको बताना है। तो अपन जानते क्या हैं, अपन जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर कितने रेडियन, पाई रेडियन। तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ये हो गया। और अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटा 180 रेडियन। क्या उत्तर आ गया, हाँ इस तरीके से ये सही उत्तर है। लेकिन अपन कहते हैं कि ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया होता, तो क्या पाई में 180 का डिवाइड करें, हाँ करेंगे। ये थोड़ा सा टफ है तो भाग देंगे, तो ये उत्तर आएगा 1.745 गुणा 10 माइनस 2 रेडियन। ये भाग देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना खत्म हुआ कि 1 डिग्री बराबर कितने रेडियन होते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि 1 आर्क मिनट का मान कितना होगा, और वो भी किसमें, रेडियन में। तो चलिए अपन जानते क्या हैं, अपन मिनट में और डिग्री में एक संबंध जानते हैं, मिनट और डिग्री में संबंध जानते हैं। तो अपन क्या जानते हैं, 1 डिग्री बराबर होते हैं 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितने होते हैं, 60 मिनट। और 1 डिग्री का रेडियन में मान अपने पास है 1.745 गुणा 10 माइनस 2 रेडियन। इसी का फ़ायदा लेते हैं और अपन कहते हैं कि भाई अपने को चाहिए 60 मिनट का आंसर, नहीं 1 मिनट का। क्या 1 मिनट लिखने के लिए 60 का भाग देना पड़ेगा, तो 1.745 गुणा 10 माइनस 2 बटा में 60, और ये ये भाग देंगे तो ये उत्तर आपको मिलने वाला है 2.91 इंटू 10 माइनस 4 रेडियन। ये भाग देना ही मुश्किल है, बाकी कॉन्सेप्ट तो क्या है, सिंपल है। चलिए ये 2 क्वेश्चन अपने हो गए। 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए पहले। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 1 आर्क सेकंड का मान रेडियन में कितना होगा। अब आपको देखना है कि जो आर्क सेकंड है उसका मिनट के साथ क्या संबंध है। तो 1 मिनट बराबर कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और 1 मिनट का मान आपने क्या फाइंड कर लिया, हाँ ये रहा 1 मिनट का मान, समझ में आ रहा है ना। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड और 1 मिनट का मान भी है अपने पास 2.91 इंटू 10 माइनस 4 रेडियन। क्या आपको 1 मिनट चाहिए, नहीं। क्या आपको अभी 60 सेकंड चाहिए, 60 सेकंड नहीं, आपको चाहिए 1 सेकंड। तो 1 सेकंड पता करने के लिए 60 का भाग लगा दो, तो ये लगा दिया भाग 60 का। अब 60 का भाग देंगे तो ये जो आपको उत्तर मिलेगा वो 4.85 गुणा 10 माइनस 6 रेडियन। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिए, जिससे आपके ऑप्शन जब भी आएँ आप इसके जल्दी से आंसर दे सकते हैं। एक बार इसमें नेट में क्वेश्चन पूछ भी चुका है डायरेक्ट रिलेशन का। यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 10 माइनस 2 ऑर्डर रेडियन में आता है, और 1 मिनट बराबर 10 माइनस 4 का आता है, और 1 सेकंड बराबर अपन कह सकते हैं 10 माइनस 6 रेडियन की तरह आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, और आगे अपन क्या देखते हैं, ये सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। आप इसको अच्छे से PDF पढ़ लीजिए, जिसको आपको डाउट नहीं रहेगा। चलिए आगे देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात।
त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे पता ही लग रहा है कि अनुपात यहाँ पे होगा, तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो अपन कह सकते हैं एक समकोण त्रिभुज लेंगे और समकोण त्रिभुज में अपन इसकी बात करने वाले हैं। तो समकोण त्रिभुज में बात करें तो अपन कह सकते हैं कि एक इसमें कोण होगा, जैसे ये वाला है, ये इसमें कोण होगा। कोण के सामने जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन लंब कहते हैं। लंब को ये परपेंडिकुलर कहते हैं। एक अपना यहाँ पे जो कोण होगा वो आपका 90 डिग्री कोण होगा, यानी जिसको अपन समकोण कहते हैं। समकोण के सामने क्या होता है, आप कह सकते हैं कर्ण होगा, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। तो थीटा के सामने क्या होगा, लंब। 90 के सामने कर्ण। तो बाकी जो बच जाता है ना वो अपना क्या होगा, बेस यानी आधार होगा। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी ध्यान रखिए। क्या याद रखना है आपको, आपको एक बात ये याद रखनी है कि थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी लंब होगा। दूसरा 90 डिग्री के सामने क्या होगा, तो 90 डिग्री के सामने आपका कर्ण यानी हाइपोटेनस होगा। ये बातें आपको याद रहेगी। और एक अपन इसमें जानते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, अपन कह सकते हैं कर्ण का होल स्क्वायर यानी h का होल स्क्वायर बराबर होता है p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। ये अपन सारी चीज़ें जानते हैं। चलिए, ये तो बेसिक सी बातें अपन ने सीख ली, किस तरीके से अपन इसको सीख सकते हैं। अब आते हैं बाकी कि भाई ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं, इन त्रिकोणमितीय अनुपात को अपन किस तरीके से फाइंड करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बच्चों 6, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे इसकी साइन थीटा की। तो आपको याद होगा एक नंबर की जैसे मैं बात करूं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है आपका लंब बटे कर्ण p बटा h। इसी तरीके से एक दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कोस थीटा, कोस थीटा होता है b बटा h। और इसी तरीके से तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है टेन थीटा, और टेन थीटा आपका होता है p बाय b। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा बराबर p बाय h यानी लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अपन इसके साथ साथ 3 टी रेशियो और जानते हैं, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं, जिसमें एक आता है कोसेक थीटा। जो कोसेक थीटा होता है ना वो साइन थीटा का व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। तो अपन कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, और इसको अपन लिखते हैं तो h बाई पी लिख देंगे भाई उसका उल्टा। इसी तरीके से कोस थीटा का उल्टा या व्युत्क्रम बोलें तो अपन कह सकते हैं वो होता है सेक थीटा, यानी सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा। कोस थीटा क्या होता है b बाई एच, तो ये होगा h बाई बी। इसी तरीके से बात करें टेन थीटा का तो अपन कह सकते हैं कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, और टेन थीटा आपने लिखा था p बाई बी, तो इसको लिखेंगे b बाई पी। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात अपन जानते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा सबसे ज़्यादा काम आते हैं, और 3 इनके उल्टे होते हैं, जैसे साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कोट। और एक बात ये याद रखिए, थीटा के सामने लंब होगा, 90 के सामने कर्ण होगा, जो बाकी बच गया वो आपका क्या होगा, आधार होगा। तो इस तरीके से अपन ने देखा। इसी के आधार पे कुछ सूत्र यहाँ पे अपने बन जाते हैं, इन्हीं को अपन आधार बनाते हुए देखें तो एक जिसमें होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे जो भी मान अपने पास थे उनको सोल्व करेंगे आ जाए, लेकिन अपने को डायरेक्ट याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। एक होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, और इसी तरीके से एक होता है आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें आप याद रखिए। पहला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक को छोड़ दीजिए, टेन के बाद आता है कोट, कोट के बाद आता है सेक, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक को छोड़ते हुए सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एक को छोड़ेंगे तो आपका सेक के बाद आएगा कोसेक, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी अपन एक क्वेश्चन इसका देखें कि त्रिकोणमितीय अनुपात से क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन में बोला है कि आपको दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 3/5 है। साइन थीटा बराबर कितने हैं, 3/5 है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद करिए, और थीटा जो है वो आपका प्रथम चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने को दिया क्या है। तो अपने को दिया है साइन थीटा, और साइन थीटा का मान दिया है आपको 3/5। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी p बटा h होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि अपन थीटा ये लें, थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, लंब होता है, तो लंब का मान अपन कह सकते हैं यहाँ पे 3 प्राप्त हो रहा है। और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो अपन कह सकते हैं ये तो आपका क्या था, ये आपका लंब था, और h आपका ये कर्ण था, तो लंब का मान तो 3 था, कर्ण 90 डिग्री के सामने, तो ये आपका 5 था।
अब अपने को आधार चाहिए, तो आधार के लिए अपन पाइथागोरस प्रमेय पहले भी देख चुके हैं कि क्या होता है। ये वाला h हो तो h का होल स्क्वायर बराबर में p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, ये होता है। मान रख दीजिए 5 का होल स्क्वायर, p का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर पता ही करना है। तो b का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25, 25 में से यहाँ पे गए 9, तो आप कह सकते हैं कि b का होल स्क्वायर बराबर 16। तो यहाँ से कह सकते हैं कि b बराबर कितना आएगा √16, और √16 का अपन मान कह सकते हैं कितना आएगा 4। तो b का मान अपने को प्राप्त हो रहा है 4। कितना मिला, ये आपको मान 4 मिला। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं अपना त्रिभुज पूर्ण हुआ, जिसके अंदर अपने को तीनों भुजाएं आ गई, और अपन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। सबसे पहले साइन थीटा तो लिखा हुआ है, अब अपन दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात लिखें कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है आपको पता होगा, b/h होता है। b का मान बताइए, तो आधार का मान 4 है, h का मान बताइए 5 है। इसी तरीके से टेन थीटा, टेन थीटा बोलो क्या होगा, टेन थीटा आप कहोगे p/b, p बोलो तो आप कहोगे p बताइए भाई जल्दी से, 3 और वो 4। अब बाकी आसान है, अपन कहें कि भाई इस साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होगा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, तो जो साइन थीटा का मान आया है 3/5, तो वो आ जाएगा 5/3। इसी तरीके से कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होगा, तो जो मान आया है इसका उल्टा कर दीजिए 5/4। ठीक है। इसी तरीके से आप कोट थीटा कहेंगे कि कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा, और टेन थीटा 3/4 था, तो इसका मान आएगा 4/3। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो तो उससे दूसरा, तीसरा या चौथा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात देगा तो उसके अंदर 2 की सूचना होगी, तीसरा आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे और आसानी से क्वेश्चन को कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपन क्या करते हैं कि एक टेबल देखते हैं। इस टेबल के अंदर कुछ त्रिकोणमितीय जो मान होगा या कोणों के जो मान होंगे वो अपने को ध्यान रखने हैं। जैसे अपन यहाँ पे बात करें, मेनली अपने जो काम आएगा उतनी चीज़ें अपन देखने वाले हैं, जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है और टेन थीटा है। ये तीनों देख लेंगे, वो तो तीनों इसके उल्टे होंगे, तो वो तो बड़ी आसानी से आ जाएंगे। ज़्यादातर अपने फिजिक्स में जो काम आते हैं वो यही काम आते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। इसमें याद कैसे रखना है, देखो सबसे पहले आपको साइन की टेबल को पढ़ना है। साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। इसको आप इसी तरीके से याद रखिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। ठीक है। पहले अपन 90 तक टेबल देखते हैं कि 90 तक अपन टेबल याद रखते हैं, बट मैं कहूँगा आप टेबल 180 तक याद रखेंगे तो आपके आने वाले टाइम में क्वेश्चन थोड़े और फास्ट होंगे, और 180 तक याद रखना बिल्कुल आसान है। ठीक है। देखिए साइन 120 यहाँ पे √3/2 दे रखा है। ठीक है। साइन 135 यहाँ पे 1/√2 दे रखा है, साइन 150 1/2 और साइन 180 0 डिग्री। अब मैं बताता हूँ कि आपको याद कैसे रखना है। देखो भाई, जैसे 90 तक तो आपने याद कर ही ली, 90 तक तो आपको याद करनी पड़ेगी। साइन 120, 120 में कितना जोड़ेंगे 180 हो जाए, तो अपन कहेंगे 120 में आपको जोड़ना पड़ेगा 60। तो मैं कह सकता हूँ साइन 120 का मान साइन 60 के बराबर ही होगा। तो साइन 60 का मान तो अपने को याद था √3/2, तो ये बात तो एकदम सही है। अब अपन कहेंगे साइन 135, मैं कहूँगा 135 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए, तो आपको 45। तो 45 का मान तो अपने को पता है 1/√2, तो 1/√2। अब आ गया साइन 150 यानी 150, 150 में कितना जोड़ें कि 180 हो जाए, तो आप कहोगे 30। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2। 180 में कितना जोड़ें, तो आप कहोगे 0, तो 0, तो साइन 0 0, तो 180 भी 0। तो याद हो गया ना टेबल, 0 से 90 तक याद रखिए। उसके बाद 120 कैसे, 60 के बराबर, 135 किसके बराबर, 45 के बराबर, 150 किसके बराबर, 30 के बराबर, और 180 किसके बराबर, 0 के बराबर। यानी जो भी कोण है उसमें इतना जोड़ो कि 180 हो जाए। ठीक है। और अपन जानते हैं कि जो साइन है वो 0 से लेके 180 डिग्री तक धनात्मक होगा, यानी अपन कह सकते हैं 0 से लेके 180 डिग्री में धनात्मक होगा। ये मैं आगे रूल सिखा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। जो नियम होता है कि साइन जो होता है वो पहले और दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है। इसको अपन वहीं पे सीखेंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए अब सीखते हैं कोस को। कोस 0, कोस 0 का मान 1 होता है। कोस 0 साइन 90 के बराबर होता है। और अपन कहें कोस 30, तो कोस 30 का मान साइन 60 के बराबर होता है। साइन 60 √3/1 था, तो इसका √3/1 था। 45 1/√2 है, तो यहाँ पे भी 1/√2 है। कोस 60 का मान साइन 30 के बराबर होता है 1/2। और कोस 90 का मान अपन कह सकते हैं कितना होगा, जितना साइन 0 का मान होगा 0। तो अपन कह सकते हैं देखिए 0 से 90 तक अपन जाएँ तो कोण बढ़ने से
त्रिकोणमितीय अनुपात का मान भी बढ़ रहा है। लेकिन कोस के अंदर उल्टा है कि यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मान है और यहाँ पे ये फिर कम हो गया, तो मैं 0 से 90 का अध्ययन कर रहा हूँ। चलिए आगे कैसे याद रखें भाई, 120 आ गया। 120 का मान किसके बराबर होगा, 60। 60 क्या है, 1/2, लेकिन यहाँ पे -1/2 आएगा। कारण है कि कोस जो होता है दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो आपको इसमें इतना से याद रखना है कि जो कोस 120 होगा वो कोस 60 के बराबर होगा, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ। इसी तरीके से कोस 135 तो 45, लेकिन माइनस तो -1/√2। कोस 150 कोस 30 के बराबर, लेकिन माइनस के साथ -√3/2। और कोस 180 कोस 0 के बराबर, लेकिन किसमें, माइनस के साथ। इसी तरीके से tan के मान याद रखिए, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1 और tan 60 √3। और tan 90 अनंत होता है। अनंत को अपन परिभाषित भी नहीं करते, यानी 0 अनंत जो है उसको अपन कह सकते हैं परिभाषित में नहीं है, फिर पूछ ले तो अनंत बता देंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं tan 120। tan 120 का मान tan 60 के बराबर, लेकिन tan भी दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है, तो इसके सारे मान ऋणात्मक होंगे। तो अपन कह सकते हैं tan 120 tan 60 ये रहा तो -√3। tan 135 tan 45 माइनस के साथ -1। और इसी तरीके से tan 150 tan 130 tan 30 के बराबर, लेकिन माइनस में तो -1/√3। इस तरीके से टेबल को मैंने बता दिया है कि किस तरीके से याद करना है। आपको 180 डिग्री तक याद रखनी चाहिए, जिससे आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो ये बातें हो गई इसकी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ 2 कोण जैसे बच गए, 37 डिग्री और 53 डिग्री। उनके भी कई बार अपने काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते रहते हैं, तो उसको मैं और सिखा देता हूँ कि 37 और 53 का आपको कैसे सीखना है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आपको कोई त्रिभुज दिया है, ठीक है। अब अपन कह सकते हैं जैसे इस त्रिभुज का ये कोण है आपका 37 डिग्री। आपको याद रखना है कि 37 डिग्री के सामने समकोण त्रिभुज के अंदर यदि भुजा 3 है, कितनी भुजा है, 3, तो उसके केस में अपन कहेंगे जो 53 डिग्री होगा उसके सामने भुजा 4 होगी और 90 डिग्री के सामने भुजा 5 होगी, ठीक है। ये 37 डिग्री का त्रिभुज बना दिया। इसी तरीके से अपन कह सकते हैं कि एक अपन बना लेते हैं किसका, 53 डिग्री का। मान लीजिए ये कोण आपका होता है 53 डिग्री, तो ये कोण होगा आपका 37 डिग्री और ये 90, तो 53 के सामने 4, 37 के सामने 3 और 90 के सामने 5। ये इसका रूल होता है। रूल क्या होता है, 37 के सामने 3 होगा, 53 डिग्री के सामने जो भुजा होगी वो 4 होगी, तो फिर 90 डिग्री का सामने क्या होगी, 5 होगी। तो ये 3 4 5, या फिर ऐसा भी हो सकता है 3 का 2 गुणा 6, 4 का 2 गुणा 8 और 5 का गुणा 2 गुणा 10। तो इस तरीके से भी हो सकता है 6 8 और 10। तो ये इस तरीके से अनुपात होगा। तो इसमें याद रखिए 37 के सामने 3, 53 के सामने 4 और 90 के सामने 5। अपने से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि sin 37 का मान कई बार यूज आता है, तो sin 37 क्या लिखोगे, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे cos 37 और फिर आपसे पूछ सकते हैं tan 37 क्या होगा। तो आपके उत्तर बड़े आसानी से आ जाने चाहिए। आप बताइए, आप कह सकते हैं sin 37 डिग्री। sin 37 का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो 3/5, ये समझ में आया। लंब 3 है, कर्ण 5 है। cos 37 आधार बटे कर्ण 4/5। tan 37 बोलो तो tan 37 आप कहोगे लंब बटे आधार 3/4। ये हो गया ऐसे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब आ जाओ किसमें, 53 में। तो यहाँ पे अपने को सीखना है sin 53 डिग्री, cos 53 डिग्री और यहाँ पे आपको सीखना है tan 53 डिग्री। तो इनके मान बता दो जल्दी से, सोच समझ के। आप लिख लो पहले, फिर चेक कर लेना। sin का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो sin 53 के सामने इस केस में आप कह सकते हैं लंब वही होता है जो कोण लिखता है। यहाँ पे लंब कौन होगा, 4/5 है। ये ध्यान दें कि जो कोण होता है उसके सामने अपन कह सकते हैं जो भुजा होगी ना वो लंब होगा। तो यहाँ पे ये लंब है, तो 53 कोण की बात कर रहे हैं तो 4 यहाँ पे लंब है। तो 90 के सामने ये कर्ण होगा, तो यहाँ पे भी ये कर्ण होगा। तो ये आधार बच गया इस केस में। तो cos 53 क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो 3/5 है। tan 53 क्या होगा, तो अपन कहेंगे लंब बटे आधार, तो 4/3। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं, ये भी आपको समझ लेनी है, ठीक है। थीटा के सामने लंब होता है, 90 के सामने कोण होता है, जो शेष होता है वो आधार होता है। 37 के सामने 3 होगा, 53 के सामने 4 होगा, 90 के सामने 5 होगा। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह। त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह मतलब साइन थीटा कौन से चतुर्थांश में धनात्मक होगा, कौन से में ऋणात्मक होगा। इसी तरीके से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह अपन देखेंगे, जिसको अपन ASTC नियम से जानेंगे। इस नियम में अपन कह सकते हैं चतुर्थांश होंगे 4, ये सभी जानते हैं। ये आपका पहला चतुर्थांश होगा, ये आपका फर्स्ट चतुर्थांश होगा,
यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं ये सेकंड चतुर्थांश होगा और ये वाला थर्ड होगा और ये वाला फोर्थ होगा। ठीक है, कोणों का मापन किस तरीके से होगा, ये 0 डिग्री से चालू, 0 से 90 तक पहला, 90 से 180 तक दूसरा, 180 से 270 तक तीसरा और 270 से 360 डिग्री, यानी अपन पूरा चक्कर लगा चुके हैं तो 270 से 360 डिग्री तक चौथा चतुर्थांश होगा। नियम कहता है ए का मतलब होगा ऑल मतलब सभी। पहले चतुर्थांश में सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक और कोट सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, तो इसलिए लिखा है ऑल। दूसरे में एस का मतलब होता है साइन और उसका कोसेक, ये धनात्मक होंगे, बाकी सारे ऋणात्मक होंगे। साइन और कोसेक दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होंगे और अपन ये टेबल भी देखी थी, आपको याद होगा। इस टेबल के अंदर साइन जो है वो 0 से लेके 180 डिग्री तक धनात्मक है, क्योंकि जो दूसरे चतुर्थांश जो चालू होता है 90 डिग्री से और ख़त्म होता है 180 डिग्री तक, तो इसमें भी ये धनात्मक होगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसी में दूसरे चतुर्थांश में कौन धनात्मक होगा, तो वो आपका साइन होगा और उसके साथ साथ कोसेक भी होगा। तीसरे में बात करूं, टेन और कोट धनात्मक होंगे, बाकी सारे ऋणात्मक होंगे। और इसी तरीके से चतुर्थांश होगा, उसके अंदर कोस और सेक धनात्मक होंगे, बाकी सारे ऋणात्मक होंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पहले चतुर्थांश में सभी अनुपात धनात्मक होंगे, दूसरे में केवल साइन और कोसेक धनात्मक होंगे, तीसरे में केवल टेन और कोट धनात्मक होंगे और चौथे में कोस और सेक धनात्मक होंगे। यही आपका नियम है कि कौन से चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होगा। ये चीज़ आपको आती है तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन सीखेंगे कि भाई 90 से ज़्यादा मान हो, तो मैंने बोला कि 180 तक तो आपको याद रखने चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि अपने को 180 तक भी याद नहीं रहते, या फिर अपन सोचें कि साइन 210 डिग्री का मान कोई पूछ ले, तब अपन क्या करेंगे, क्या उसका सभी याद रखें या फिर फाइंड करने का तरीका भी होगा। तो वो तरीका अपन सीख रहे हैं कि 90 से ज़्यादा जो हों उनको किस तरीके से पता करते हैं। जैसे अपने से क्वेश्चन पूछ लिया कि जैसे साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, या फिर अपन ने पूछ लिया कि कोस 120 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 120 डिग्री या फिर कोस 120 डिग्री का मान क्या होगा। इसके नियम होते हैं। जैसे स्टेप नंबर 1, इसने कहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण के अनुसार चिन्ह निर्धारित कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे साइन 120 करूँ तो साइन 120 दूसरे 120 कहाँ पे होगा, 120 होता है दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, वो आपका पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे मैंने निर्धारित कर लिया पॉजिटिव होगा। लेकिन कोस 120 इसमें भी दूसरे चतुर्थांश में होगा, लेकिन कोस दूसरे में कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे ये नेगेटिव होगा। तो ये समझ में आ गया। त्रिकोणमितीय अनुपात का जो कोण होगा उसका चिन्ह निर्धारित करना है, किससे, उस जो नियम आपको पहले बताया था। अब क्या करना है कि ये जो बड़ा कोण था 120 डिग्री, उसको तोड़ के a प्लस माइनस बी के रूप में लिखे। कैसे लिखना है, जहाँ पे a 90, 180, 270 और 360 अपन ले सकते हैं, और b का मान होना चाहिए वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 120 है, 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, हो गया 120। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 180 डिग्री माइनस कितना, 60 डिग्री, ये भी सही है। 120 डिग्री को 90 प्लस 30 भी लिखा जा सकता है, या 180 माइनस 60 लिखा जा सकता है, दोनों ही सही है। तो दूसरा नियम क्या है, इसको तोड़ के लिखें, तो अपन ने लिख दिया। और तोड़ के लिखें तो इसमें ये ध्यान रखें कि ए और बी के मान ये फिक्स ही होंगे और बी का मान 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। ठीक है भाई, ये समझ में आता है। अब नियम नंबर या स्टेप नंबर तीसरा कह रहा है कि 180 और 360 या फिर 0 डिग्री हो, तब त्रिकोणमितीय अनुपात का कोण जो है वो बी के अनुसार मान ज्ञात कर ले और उसमें आप डायरेक्ट लिखते हैं। ये थोड़ा सा अभी कम समझ में आएगा, मैं आगे इसको एग्जाम्पल में लूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन यदि ए की जगह पर 90 और 270 रखते हैं ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो साइन पहले, जैसे ये साइन पहले वो कोस में चला जाएगा, टेन कोट में चला जाएगा और सेक कोसेक में चला जाएगा। अब बी के अनुसार इसका मान पता कर दे। ये चीज़ें मैं मानता हूँ कि आपको अभी समझ में नहीं आई है, आप कन्फ्यूज भी हो रहे हैं। चलिए इसी कन्फ्यूज़न को मैं अभी दूर कर दूंगा। 2-4 एग्जाम्पल अपन लेंगे तो ये बड़ी आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये बोलना क्या चाह रहा है, यानी मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। अभी तक जितना समझ में आया उसको आप ध्यान रखें। पहला नियम क्या है, त्रिकोणमितीय जो भी अनुपात हो
कौन से चतुर्थांश में है उसके अनुसार चिन्ह लगा लें, फिर उसको तोड़ के लिख दें, फिर आपको देखना है चेंज होगा या नहीं होगा। इन चीज़ों को मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए सबसे सिंपल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 1 नंबर की मैं बात करूँ, 1 नंबर क्वेश्चन आया साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा। इसको आप सॉल्व करके बताइए कि इसका मान कितना होगा। देखो अपन कहते हैं कि जो अपने स्टेप थे, जैसे स्टेप नंबर 1, 1 नंबर स्टेप ये था कि आप उसका चिन्ह बताओ। तो अपन कहेंगे सबसे पहले देखो पाई प्लस थीटा, पाई प्लस पाई का मतलब होता है 180, 180 से ज़्यादा। तो अपन कहेंगे ये कौन से चतुर्थांश में हुआ, ये आपका तीसरे चतुर्थांश में हुआ। और तीसरे के अंदर साइन कैसा होता है, तो आपको याद है तीसरे के अंदर tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो अपन कह सकते हैं उसके अंदर साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। चलो चिन्ह तो पता लग गया कि नेगेटिव आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, आप इसको लिखूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नेगेटिव चिन्ह आएगा। पहला काम हो गया। स्टेप नंबर 2, आप इसको तोड़ के लिखें। तो तोड़ के तो पहले ही इसने लिख रखा है, तो अपने को ये काम इसमें नहीं करना है। फिर स्टेप नंबर 3, आपको देखना है चेंज होगा या नहीं होगा, क्या साइन साइन ही रहेगा या फिर साइन कोस हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर पाई है यानी 180 डिग्री हो या फिर 360 डिग्री हो, तो आप कह सकते हैं कोई चेंज नहीं होगा, तो उसको मैं लिख रहा हूँ नो चेंज। ये बातें आपको समझ में आई। देखिए पहले क्या करना है, पहले देखना है कि ये कौन से चतुर्थांश में है, उसके अनुसार इसका चिन्ह देखें। तो ये तीसरे में है और तीसरे के अंदर साइन नेगेटिव होता है, तो मैंने नेगेटिव लिख दिया। फिर तोड़ना है, तोड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको देखना है 180 है, 90 है या 270 है या 360 है। तो 180 पे चेंज नहीं होते, तो अपन कह सकते हैं साइन का साइन ही रहेगा। और थीटा के अनुसार इसका मान ऐसे ही लिख देंगे माइनस साइन थीटा। ये चीज़ें समझ में आई। चलिए सेकेंड और अटैम्प्ट करते हैं, ज़्यादा सीखेंगे। दूसरा है साइन π/2 प्लस थीटा। ये बताइए कैसे होगा। तो आप कहेंगे सबसे पहले स्टेप नंबर 1 बताओ क्या होगा। स्टेप नंबर 1 होता है चिन्ह। तो आप कहोगे 90 प्लस थीटा, दूसरा चतुर्थांश होगा सेकंड। सेकंड के अंदर अपन कह सकते हैं जो साइन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले तो आप इसमें सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव लिख सकते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं इसको तोड़ के लिखें, ऑलरेडी तोड़ा हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा आप देखेंगे कौन है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री पे आप कहेंगे चेंज होगा, क्या होगा, चेंज होगा। बट चेंज होगा किस में, बोला साइन है तो कोस में हो जाएगा, साइन है तो कोस में, और कोस होता तो साइन में। तो आप कह सकते हैं ये साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। और फिर थीटा के अनुसार इसका मान बता दीजिए। इस तरीके से ये मान हो गया। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल अपन और ले रहे हैं। 3 नंबर न्यूमेरिकल की बात करें तो कोस पाई माइनस थीटा, इसका बता दीजिए जल्दी से। तो स्टेप नंबर 1 बताइए आप जल्दी से क्या होगा। स्टेप नंबर 1 होगा कि चतुर्थांश कौन सा है, तो 180 में थोड़ा कम करें। तो 180 से कम करें तो सेकंड में आ गया। सेकंड में कोस कैसा होता है, तो सेकंड में कोस तो आपका नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। तो पहला काम तो आप चिन्ह रख दीजिए, माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। फिर आप इसको तोड़ दीजिए, तो सेकंड नंबर स्टेप करा हुआ है। फिर आप तीसरे में देखें 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री में चेंज है, नहीं होगा तो नो चेंज। तो कोस का कोस और थीटा। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी ना। अब आप वो नियम पढ़ेंगे ना जाके PDF में, तो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए ये पहला टाइप है जिसके अंदर अपन इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब मैं टाइप चेंज कर रहा हूँ कि टाइप नंबर 2 में अंदर अपन जैसे शुरुआत में एग्जाम्पल की बात कर रहे थे कि कई बार अपने को ऐसे पूछ लेते हैं कि साइन 120 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, साइन 120 डिग्री में सबसे पहले आप देखेंगे कि चतुर्थांश कौन सा है। तो 120 आपके सेकंड चतुर्थांश में पाया जाता है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप कह सकते हैं कि इसके सॉल्यूशन में आप पहले पॉजिटिव साइन लगा सकते हो। ठीक है, दूसरा आप इसको तोड़ के लिखें। तोड़ के लिखने के 2 तरीके हैं। इसको आप तोड़ते हैं तो 90 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, या फिर 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। तो आज अपन 90 वाला कर लेते हैं। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन साइन 90 प्लस 30। ठीक है, अब आप देखिए कि 90 पे चेंज होगा या नहीं होगा। तो तीसरा स्टेप है, 90 डिग्री था, तो 90 डिग्री पे आप कह सकते हैं चेंज होगा। साइन किस में चला जाएगा, कोस में। तो आप कह सकते हैं चिन्ह तो पहले आ ही गया था, ये कोस में। और वैल्यू किसके अनुसार पता करनी होती है, 30 डिग्री के अनुसार। तो कोस 30 डिग्री आपको टेबल में याद है कितना होता है, √3/2। तो इस तरीके से इसका मान आ गया √3/2। मैं कहूँगा आपको इतना टाइम इसमें नहीं लगाना चाहिए। डायरेक्ट ही आपको पता है कि साइन 120 में कितना जोड़ूँ, 180 हो जाएगा। तो आप कहोगे 60 जोड़ो। तो साइन 120 का मान साइन 60 के बराबर होता है, और साइन 60 आप जानते हैं √3/2 होगा। और दूसरे चतुर्थांश में साइन धनात्मक होते हैं तो चिन्ह धनात्मक लगेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। चलिए एक बड़ा एंगल और पता कर लेते हैं, फिर लास्ट एग्जाम्पल होगा अपना।
जिसमें अपन देख रहे हैं साइन 330 डिग्री, साइन 330 डिग्री। सबसे पहले देखें चतुर्थांश कौन सा है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट आप कहेंगे भाई ये चतुर्थांश देखिए 270 से चालू हुआ है, 360 से कम है, तो चौथा चतुर्थांश हुआ। और चौथे के अंदर साइन कैसा होगा, तो आपका उत्तर होगा नेगेटिव। तो पहला तो काम नेगेटिव चिन्ह। अब इसको स्टेप नंबर 2 में तोड़ दीजिए। तोड़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि इसको 270 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, 270 प्लस 60 भी लिख सकते हैं, फिर 360 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको तोड़ के लिखें तो आप लिख सकते हैं साइन 360 माइनस में 30, ठीक है, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए स्टेप नंबर 3 में अपन कह सकते हैं 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री के में चेंज है नहीं होगा, नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन साइन ही रहेगा, तो अपन कह सकते हैं चिन्ह कैसा आएगा, नेगेटिव। साइन का साइन ही रहेगा और 30 डिग्री, तो आप कह सकते हैं इसका उत्तर आ गया आपका माइनस का 1/2। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पता करनी होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ASTC रूल कैसे होगा, देखिए ज़्यादा अपने इसमें ऐसा नहीं है कि आपको ये रूल बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका आने वाले टाइम में यूज होगा। मैं कहूँगा कि आप टेबल 180 डिग्री तक याद रखिए, आपको इस नियम की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप जो टेबल मैंने बताई, जो तरीका मैंने बताया, उसको आप 180 डिग्री तक याद रखिए, आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, इसमें टाइम आपका ख़राब भी नहीं होगा। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इस नियम को कि क्या करना होता है। सबसे पहले आप चिन्ह का निर्धारण करें कौन से चतुर्थांश में, उसके लिए ASTC रूल पढ़ा दिया गया। फिर आप इसको तोड़ के लिखें, तोड़ के आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं। 180 और 360 डिग्री होता है तो चेंज नहीं होता, 90 और 270 होता है तो चेंज होता है, साइन कोस में चला जाता है, टेन कोट में चला जाता है और सेक कोसेक में चला जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं कि जो ऋणात्मक कोण होगा उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो उसके भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ऋणात्मक कोण के लिए अपन बात करते हैं कि जैसे यहाँ पे अपने को पहले बोला है कि साइन माइनस थीटा, तो अपन कहेंगे इसका उत्तर होगा माइनस साइन थीटा। टेन माइनस थीटा तो उसका उत्तर होगा माइनस टेन थीटा। कोस माइनस थीटा तो उसका उत्तर होगा कोस थीटा। आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखिए। कैसे आए हैं इसको अपन यहाँ पे प्रूव करने नहीं बैठेंगे। आप कहिए कि साइन के अंदर नेगेटिव होता है तो बाहर आ जाएगा, टेन के अंदर भी नेगेटिव है वो बाहर आ जाएगा, लेकिन कोस के अंदर से नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, यानी कोस माइनस थीटा क्या होगा, कोस थीटा ही होगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे, चलिए पहला क्वेश्चन अपन ले रहे हैं। जैसे किसी ने पूछा कि साइन माइनस 60 डिग्री क्या होगा, तो आपका आसान सा जवाब होगा माइनस को बाहर ले जाओ और साइन 60 डिग्री। माइनस को बाहर ही नहीं दिया, साइन 60 आप जानते हैं √3/2, जल्दी से उत्तर बता दिया, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई दूसरा किसी ने क्वेश्चन पूछा कि साइन माइनस 120 डिग्री क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा माइनस बाहर ले लो और साइन 120 डिग्री। यदि साइन 120 डिग्री आपको डायरेक्ट याद है तो बहुत आसान बात है, मैंने बताया था कि साइन 120 साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। तो आप कह सकते हैं कि इसका उत्तर भी कितना आएगा, माइनस बाहर आ चुका है और ये आएगा माइनस का √3/2। ठीक है, इस तरीके से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे किसी ने ऐसे कहा कि साइन थीटा माइनस पाई है, इस क्वेश्चन को कैसे करें। देखिए वो सही रूप नहीं है, अपन कह सकते हैं पाई माइनस थीटा होता तो बढ़िया होता, लेकिन ये थीटा माइनस पाई है। तो इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है, देखो साइन माइनस चिन्ह ऐसे ले लो और इसको क्या पाई माइनस थीटा लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, यही तो है भाई, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब क्या कर लो, इस माइनस को बाहर ला सकते हो, तो माइनस माइनस पाई माइनस थीटा, ये चीज़ें समझ में आई। अब इसको आपको पता है कैसे करना होता है, तो माइनस तो बाहर है। देखिए ये कौन से चतुर्थांश में है, तो आप कहोगे ये सेकंड में, किस में, सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है, साइन आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है, और 180 है, चेंज नहीं होगा। पाई के लिए आप कह सकते हैं नोट चेंज, तो आप कहोगे देखो साइन आपका ये नेगेटिव तो दूसरे तरीके से आता है, साइन का साइन रह गया और कोई चेंज नहीं हुआ और फिर थीटा लिख दो तो माइनस साइन थीटा। ये आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से हैंडल करना है। तीन ही बातें याद रखनी है, साइन के अंदर माइनस हो माइनस बाहर आ जाएगा, टेन के अंदर माइनस हो बाहर आ जाएगा, कोस के अंदर माइनस हो बाहर नहीं आएगा, ओनली कोस थीटा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी, आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं कि त्रिकोणमितीय फलनों की परास क्या होगी। परास की बात करूं यानी रेंज क्या होगी, तो रेंज आपको देखिए जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा का जो न्यूनतम मान है वो -1 है और अधिकतम मान है वो +1 है। इसी तरीके से कोस थीटा का मान भी जो है वो कोस थीटा का मान आप कह सकते हैं कि -1 से लेके +1 तक होगा। तो ये इसकी रेंज होती है दोस्तों, कि रेंज में आप कह सकते हैं कि आपसे कई बार पूछ लेते हैं कि साइन थीटा का मान क्या
1/2 हो सकता है क्या? तो आप कहोगे साइन थीटा का मान 1/2 तो हो ही सकता है, क्योंकि वो -1 और 1 के बीच में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या साइन थीटा का मान 2 हो सकता है? तो आपका उत्तर होगा साइन थीटा का मान 2 नहीं हो सकता, क्योंकि साइन थीटा का मान अधिकतम मान भी 1 होता है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको ग्राफ भी पता होना चाहिए कि साइन थीटा का ग्राफ किस तरीके से होता है। तो बड़ा आसान सा ग्राफ होता है, जैसे अपन साइन थीटा का ग्राफ बनाना चाहें तो इस तरीके से साइन थीटा का ग्राफ दिखाई आपको पड़ता है। इसके अंदर आप कहते हो कि ये वाला जो है वो +1 होता है और ये वाला जो है वो आपका -1 होता है। तो अधिकतम मान +1 और न्यूनतम मान -1। आप यहाँ पे कह सकते हैं 0 साइन 0 0, यहाँ पे आपका साइन 90 डिग्री होता है, यहाँ पे साइन 180 डिग्री होता है। तो ये चीज़ें भी आपको पता है, साइन 0 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, साइन 90 अधिकतम 1 होता है। ठीक है, इसी तरीके से अपन कोस का भी ग्राफ बना सकते हैं। कोस के केस में ग्राफ बनाइए तो अपन कह सकते हैं, देखो कोस का ग्राफ कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है। इस तरीके से थोड़ा सा ये मिस हुआ, इसको अपन सही करते हैं कि कोस का ग्राफ किस तरीके से दिखाई देगा। ये जो होगा इस तरीके से आपको कोस का ग्राफ दिखाई देगा। अधिकतम मान इसका +1 और न्यूनतम मान इसका -1, और आप कह सकते हैं 0 पे 1 होता है, 90 पे यानी 90 डिग्री पे ये 0 होता है और 180 पे ये माइनस होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको टेबल में पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से भी अपन देख सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय फलनों की परास की बात करूँ, साइन -1 से 1 के बीच में, कॉस -1 से 1 के बीच में है। एक क्वेश्चन कई बार और पूछ लिया जाता है, जैसे एक फलन आता है कि जैसे कोई भी फलन जैसे है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। आपको पूछा जाता है कि इसका अधिकतम और न्यूनतम मान क्या होगा। तो इसको मैं डायरेक्ट आपको बोलूँगा कि इसको याद रखिए, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का जो अधिकतम मान होता है वो आपका होता है √a² प्लस b²। कई बार ये प्रॉब्लम फिजिक्स के अंदर पूछ लेते हैं, जहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। और न्यूनतम की बात करूँ तो माइनस के अंदर √a² प्लस b² होता है। ऐसा क्यों होता है वो आने वाले चैप्टर में अपन जरूर सीखेंगे। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का जो रेंज होगा या जो प्रास होगा वो होगा माइनस में √a² प्लस b² और यहाँ पे प्लस का √a² प्लस b², याद रखिएगा। या क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं कि यहाँ पे 3 लिख दे, यहाँ पे 4 लिख दे, तो अधिकतम कितना होगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर 5 आ जाएगा, +5 अधिकतम और न्यूनतम -5। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हो। त्रिकोणमितीय अनुपात जो त्रिकोणमिति है वो आसान है, बस ये है कि थोड़ा पहली बार जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये धीरे धीरे करके अपने यूज आएगा और अपन बहुत अच्छे से इसको परफेक्ट तरीके से सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कई बार प्रॉब्लम आ जाती है कि जैसे कोण होते हैं वो बहुत ही छोटे कोण होते हैं, तो कह रहा है कि अल्प कोण हेतु त्रिकोणमितीय अनुपात। अल्प कोण का मतलब होता है कि थीटा अल्प हो यानी 5 डिग्री से कम हो, तो उस केस में पहला आपको याद रखना है कि साइन थीटा थीटा हो जाएगा, कोस थीटा आपका 1 हो जाएगा और टेन थीटा आपका थीटा हो जाएगा। ये कई बार कई क्वेश्चंस में काम आता रहता है। तो इम्पोर्टेंट है कि थीटा जब अल्प हो यानी कम हो यानी 5 डिग्री से कम हो, तो उस केस में आप कह सकते हैं साइन थीटा थीटा होगा, कोस थीटा 1 होगा, टेन थीटा थीटा होगा। अब बात जो मेन है वो ये है कि थीटा किस में रखना चाहिए, रेडियन में रखना चाहिए। थीटा किस में रखना चाहिए, रेडियन में रखना चाहिए। थीटा रेडियन में होना चाहिए। अब देखो इसमें क्वेश्चन मान लो अपने से आएगा, उस तरीके से तो नहीं आता कि साइन 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसे कोई पूछता नहीं है, फिर भी अपन प्रैक्टिस के लिए सीख लेते हैं। लेकिन ये बातें बहुत काम की है कि साइन थीटा को थीटा कब लिखा जाएगा, जब थीटा अल्प हो, या फिर कोस थीटा में थीटा अल्प हो तो कोस थीटा का मान 1 हो जाएगा। ये कई बार बच्चा भूल जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि साइन 2 डिग्री को क्या लिखोगे, तो साइन 2 डिग्री को आप डायरेक्ट 2 डिग्री मत लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे थीटा किस में, रेडियन में। तो सबसे पहले इसको रेडियन में बदलो। तो रेडियन में बदलना आसान है, 2 डिग्री है। रेडियन में बदलने के लिए आपको याद होगा पाई अपॉन क्या करते हैं 180 डिग्री। तो आप कह सकते हैं यहाँ से जब इसको सॉल्व किया तो अब ये जो मान बदला है ना वो आपका किस में हो गया, रेडियन में हो गया। यानी इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया साइन, यहाँ पे कह सकते हैं साइन π/90, π/90। तो ये जो मान है ना वो रेडियन में है, तो आप कह सकते हैं कि इसका मान जो अप्रोक्स होगा वो π/90 हो जाएगा। इस तरीके से करना है, ऐसे मत लिख देना कि साइन 2 डिग्री बराबर 2 डिग्री, फिर गलत हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से बताइए tan 1 डिग्री, तो tan 1 डिग्री थोड़ी लिखेंगे, पहले इसको किस में बदलेंगे, रेडियन में। तो 1 डिग्री गुणा कर दो π/180 डिग्री, तो आप कह सकते हैं इसका मान कितना आने वाला है π/180 डिग्री। इसी तरीके से तीसरा π/180 आ गया ना, ये किस में आ रहा है, ये आपका 12 के मान आ गया, π/180 भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा cos 2 डिग्री।
देखो भाई, cos 2 डिग्री सिंपल है, इसको कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। जब थीटा बहुत ही कम हो तो उसका मान अप्रोक्स कितना होता है, 1 होता है, यानी कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो इस तरीके से जब थीटा कम हो तो उसको आपको इस तरीके से हैंडल करना है। बातें समझ में आ गई? चलिए आगे देखते हैं। नोट करते रहिए चीज़ों को, जिसको आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। रिवीजन आप जैसे अभी मैंने बढ़ा दिया है, इसको आप एक बार आप नोट करते रहिए, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ से अच्छा होता है कि आप जब नोट करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, और फिर भी इसको अच्छे से पढ़िए। फिर आप सेकंड बार इसको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें सारी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण त्रिकोणमितीय सूत्र है, जिसमें पहले जो सूत्र अपन ले रहे हैं वो योग और घटाव के ले रहे हैं। जैसे पहला सूत्र है, आपको पता है साइन ए प्लस बी, याद रखिए साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी होता है। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी आपका क्या होगा, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी होगा। इसके अंदर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, या तो इसी तरीके से आपको रखना पड़ेगा। कोस ए प्लस बी की बात करूँ तो कोस ए कोस बी और माइनस साइन है साइन बी। इसके अंदर जो साइन आता है वो आपका उल्टा साइन आता है, जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है। कोस ए माइनस बी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कोस ए कोस बी प्लस साइन है साइन बी। देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं ये जो आपका सूत्र है, जो योग और घटाव के, इनको याद रखिए, ये कई बार अपने काम में आ जाते हैं। इसी पे आधारित कुछ सूत्र और होते हैं कि यदि अपन ऐसा करते हैं, क्या करते हैं देखो, यदि ए और बी दोनों बराबर हो, ए और बी दोनों बराबर हो और जिसका मान थीटा के बराबर हो तो क्या होगा, उसमें कुछ सूत्र अपने बनते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ योग वाले में, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर में बन जाएगा, देखिए साइन थीटा कोस थीटा और कोस थीटा साइन थीटा, तो इसको जब 2 बार लिखेंगे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इसी तरीके से कोस में आ जाते हैं, तो कोस के अंदर देखिए कि कोस 2 थीटा बराबर आप लिख सकते हैं कोस थीटा, तो कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ये हो गया, याद रहेगा ये वाला। तो कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। इस फॉर्मूले को कई बार ये ऐसा लिखना भी पसंद करते हैं, जैसे या तो ये पूरा कोस में बदलेंगे या फिर पूरा साइन में बदलेंगे। अपन जानते हैं साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा बराबर 1 होता है, तो वहाँ से या तो साइन स्क्वेयर थीटा का मान कोस स्क्वेयर थीटा में लिख देंगे। तो जब चेंज करेंगे उसके बाद जो इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, उसमें टाइम अपन खराब नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को ये डायरेक्ट ध्यान रखने हैं जब प्रॉब्लम आएगी तो 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, और एक इसी को साइन में लिखें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। ये फॉर्मूले मैं कह सकता हूँ, ये वाला जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके लिए हैं, इनको ध्यान रखिए। तो 4 फॉर्मूले तो ऊपर थे, ए माइनस बी का कोई लिंक नहीं है, क्योंकि थीटा माइनस थीटा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसमें अपन ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसमें फॉर्मूले बनेंगे। तो 4 फॉर्मूले ऊपर वाले हैं। उसके बाद साइन 2 थीटा बराबर क्या बोलोगे, 2 साइन थीटा कोस थीटा। कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होंगे, कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, या फिर 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। इसके एप्लीकेशन क्या है, इनके अनुप्रयोग क्या है, मेन मुद्दे की बात हुआ। चलिए अपन कहते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन आ गया आपने कि सबसे पहले आप साइन 74 यानी 74 डिग्री का मान बताइए कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अपन कह सकते हैं भाई टेबल में तो ऐसी कोई मान लिखवाया ही नहीं, तो अपन क्या करते हैं कि जो अभी तक अपन ने सीखा है उसका यूज़ करते हैं। अभी अपन फॉर्मूले देख रहे थे, उन फॉर्मूलों की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा ज़रूर सोचना पड़ेगा कि ऐसा ही क्यों किया जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि साइन 74 डिग्री को आप ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा में 37 डिग्री लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा में 37 डिग्री। और आप एक फॉर्मूला अभी देख के आए, कौन सा फॉर्मूला देख के आए, देखो अभी आपने कहा कि साइन 2 थीटा, जैसे मैं ऊपर लिखूँ साइन 2 थीटा बराबर में 2 साइन थीटा और कोस थीटा, क्या इससे मिलती जुलती बात है, 2 की जगह 2 है और 37 की जगह थीटा है, तो ये वाला कौन सा फॉर्मूला बन गया, 2 थीटा वाला। तो इसकी जगह देखो 2 का 2 साइन थीटा कितना है 37 डिग्री, कोस थीटा में थीटा कितना है 37 डिग्री, तो ये तो मान आते हैं अपने को। तो आप बताइए 2 का 2 साइन 37, आपको बताया था मैंने साइन 37 कितना होता है, आप बैक जाके उस त्रिभुज में देखिए, आप कहोगे साइन 37 होता है 3/5, और कोस 37 कितना होता है 4/5। ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपकी स्पीड आएगी। देखिए ये चीज़ें आप नहीं सीखेंगे तो आज ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो साइन 37 और कोस 37 आप बैक जाइए, वहाँ पे देखिए 3/5 और 4/5, ये डायरेक्ट जल्दी से याद होना चाहिए, तभी तो स्पीड आएगी प्यारे बच्चों। तो अपन कह सकते हैं इसको सॉल्व करेंगे, 12 × 2 24, 24 बटे ये उत्तर आ रहा है 25। काफ़ी आसान था, तो इस तरीके से इसको कर दिया अपन। दूसरा क्वेश्चन अपन ले रहे हैं साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री का भी टेबल में अपने को पता नहीं है, तो इसको कैसे करें। अपन ऐसे सोचेंगे कि इसको किस तरीके से लिखें, कि जैसे ऐसे तो लिख नहीं सकते इसको,
तो इसको अपन क्या करते हैं, या तो योग या फिर घटाव के रूप में लिखते हैं। तो अपन कह सकते हैं इसको अपन ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 में से 30 घटाएंगे तो 15 ही तो बचेगा। अब आपको ये दिमाग में आता है कि ये कैसे लिख देते हैं, ये प्रैक्टिस है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये चीज़ें सारी समझ में आ जाएगी। तो साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ये हो गया। अब आप कह सकते हैं ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। तो आप कहते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी कोस बी और माइनस का माइनस साइन ए कोस बी और आगे क्या लिखते हैं, कोस ए और साइन बी। ये फॉर्मूला कहाँ से पता हो रहा है, अरे भाई जाके देखें ना, साइन ए माइनस बी का, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी मान रखो। तो आप कहेंगे ये 45 जैसे यहाँ भी इसको आगे सोल्व कर देते हैं, ये 1/√2 होता है 45 और कोस 30 होता है √3/2 माइनस 1/√2 और वो होता है 1/2। आप कह सकते हैं 2√2 आप एलसीएम ले लो, ठीक है। ऊपर कितना बच गया, √3 - 1 ये हो गया सॉल्व। क्या इसी तरीके से आप तीसरा भी कर सकते हैं कैसा, कोस 75 डिग्री। तो कोस 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कोस 75 डिग्री को लिख सकते हैं कोस में 45 + 30। इसको आप खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी क्योंकि मैंने ऐसे बता दिया। ये किसका फॉर्मूला होगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम आप कर सकते हैं। तो अभी तक अपन ने जो फॉर्मूले देखे ना, तो इसको आप याद रखिए। कौन से फॉर्मूले देखे भाई, अभी अपन कह रहे थे यही तो फॉर्मूले हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले। ये आप याद कर लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपसे हो जाएंगे। ये वाले जो क्वेश्चन अभी ले रहा हूँ मैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाली फिजिक्स में काफ़ी बार यूज भी आएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि इसको हल करें तो उत्तर क्या आएगा, और ये प्रॉब्लम काफ़ी बार आएगी, ठीक है। इसको अपन अच्छे से सीखते हैं भाई कैसे करना है। देखो तो आप कहोगे इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आपका उत्तर होगा ए स्क्वायर 2a² हो गया प्लस 2a² और फिर कोस थीटा, ये हो गया, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, क्या बोला, 2a² कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बच गया 1 + कोस थीटा। बोला आगे कैसे सॉल्व करें। आगे अपन कह सकते हैं जो अभी अपन पढ़ रहे थे कि जो cos 2 थीटा के फॉर्मूले थे, 3 फॉर्मूले थे। cos 2 थीटा का फॉर्मूले 3 थे। पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 था। ये फॉर्मूला अपन यहाँ पे यूज लेंगे। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, कैसे, बोला 2 cos स्क्वायर थीटा आप यहीं का यहीं रहने दें, इस -1 को आगे भेज दें तो 1 + cos 2 थीटा हो गया। तो आप यहाँ से कह सकते हैं, देखिए अपने पास यही तो है ऐसा साइन, लेकिन अपना क्या है कि ओनली थीटा है, बट इसमें कितना है 2 थीटा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे 2 थीटा होता है तो इसका आधा एंगल यहाँ पे होता है। क्या इसी को अपन तुलनात्मक अध्ययन से क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 1 + cos थीटा लिखें, तो यहाँ पे अपन कहेंगे इसका आधा कोण क्या होगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा/2 होगा। कितना होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, यानी यहाँ का आधा कोण। इसकी जगह इसका मान उठा के रख दीजिए बड़े आराम से, 2a² और 1 + cos थीटा की जगह आप कह सकते हैं 2 cos स्क्वायर और थीटा/2। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अपन कह सकते हैं 2 में से 1 2 बाहर आ गया, a² में से a बाहर आ गया, cos स्क्वायर में से cos थीटा/2 आ गया। अब आप इसको वेक्टर में भी यूज करेंगे, आप इसको 1D में भी यूज करेंगे, इसको सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति में भी यूज करेंगे, बहुत बार यूज आएगा। तो आप ध्यान कैसे रखें कि 2 सदिश या 2 राशियां ऐसी हो जिसका परिमाण बराबर हो, यानी मैं कहूँ पहली राशि का परिमाण a है तो दूसरी का भी परिमाण a है, और उनका जब सदिश योग करेंगे तो उसका उत्तर आएगा 2a cos थीटा/2, 2a cos थीटा/2। और इसी तरीके से आगे वाला क्वेश्चन की बात करूँ तो ये आपका सदिश योग नहीं है, इसमें घटाव है, तो ये आप सदिश वाले चैप्टर में अच्छे से देख लेंगे। इसी तरीके का है, लेकिन वहाँ पे प्लस था, इसमें यहाँ पे माइनस है। इस ऑपरेशन को और सॉल्व करते हैं तो आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। कैसे आएंगे, देखो a² कितने हो गए, 2a² माइनस 2a² cos थीटा। आप कह सकते हैं इसके अंदर आप वापस से कॉमन लीजिए किसको, 2a² को, और आपका अब बन गया है 1 - cos थीटा। इस बार माइनस वाला है तो अपन कह सकते हैं कि cos 2 थीटा के कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले, तो इस बार लगाएंगे 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लाएं उसको उधर ले जाएं, तो आप कह सकते हैं कि इसी को आप लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर थीटा
बराबर 1 माइनस कोस 2 थीटा। आप कह सकते हैं यहाँ पे कोण 2 गुना है तो यहाँ पे कोण आधा हो जाएगा। तो आप इसी थीम पे इसका उत्तर दे सकते हैं 2a² और 1 माइनस कोस थीटा की जगह आप लिख सकते हैं बड़े आराम से 2 साइन स्क्वेयर और यहाँ पे थीटा बटा 2, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो इसका आधा एंगल, वहाँ पे 2 थीटा है तो इसका आधा एंगल, ऐसे लिखना है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 में से एक 2 बाहर आ गया, ए बाहर आ गया, साइन थीटा बाई 2। आपको याद क्या कर रखना है कि जब योग करेंगे तो कोस का आएगा, जब घटाव करेंगे तो साइन का आएगा। तो इस तरीके से अपन ने क्या है कि त्रिकोणमिति को अच्छे से कंप्लीट किया। त्रिकोणमिति के अंदर अपन बात करें, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। आप इसको एक बार अच्छे से देखते हैं, पहली बार आप इसको अच्छे से थ्योरी नोट्स बनाइए, अच्छे से कंप्लीट करिए। इसके बाद उस थ्योरी नोट का आप 10 से 15 मिनट में रिवीजन करिए और उसके बाद ये क्वेश्चन जो रिवीजन के दौरान है आप रफ नोटबुक में खुद से करिए। आपको बहुत सी चीज़ें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।